Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, today we are going to learn the 4th standard term 1 science subject. Okay, so let's open the page number 174. ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से किसी भी एनिमल का जन्म होता है, किसी भी प्राणी का जन्म होता है अंडों के माध्यम से, फिर डायरेक्ट बर्थ से। अंडों के माध्यम के जन्म में हमने ये देखा कि एक एग के कौन कौन से पार्ट होते हैं। आउटर सेल, ओके, देन इनसाइड यॉक, एम्ब्रियो एंड वाटर बॉडी। ओके वेल, अब इसमें आगे हम देखेंगे within the egg the embryo goes through various development stages। एक जो एग होता है एम्ब्रियो के अलग अलग डेवलपमेंट स्टेज से होकर गुजरता है। when the chick is fully developed, जब चिक पूरे तरीके से डेवलप हो जाता है, it breaks open the egg cell and comes out। तो वह जो एग का जो ऊपरी सेल होता है उसे तोड़कर बाहर निकल जाता है। दिस इज कॉल्ड हैचिंग। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हैचिंग। ध्यान रखना, अंडे का फूटना उसे हम बोलते हैं हैचिंग। द पेरेंट्स बर्ड्स फीड एंड प्रोटेक्ट द चिक्स अंटिल दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्फ। जो पेरेंट्स बर्ड होती है वो जन्म लिए छोटे बच्चे का, जो चिक्स होते हैं ना, चिक्स, उस छोटे जन्म लिए बच्चे का देखभाल करती हैं तब तक वह अपने स्वयं का देखभाल ना करने लगे। ठीक है, और उसे प्रोटेक्ट भी करती है। द चिक्स ग्रो इनटू एन एडल्ट, और धीरे से फिर वो छोटा सा चिक होता है वो भी एडल्ट मतलब एक पूर्ण विकसित बर्ड में बदल जाता है। ठीक है, ओके, ये प्रोसेस चलता रहता है। ऑल एनिमल्स हैव अ लाइफ साइकिल। हर एक एनिमल का अपना एक लाइफ साइकिल होता है डियर स्टूडेंट्स। The development of an animal from embryo to adult is called its life cycle। किसी भी एनिमल का एम्ब्रियो से एडल्ट तक बनना या बड़ा होना, एम्ब्रियो से एडल्ट में कन्वर्ट होना लाइफ साइकिल कहलाता है। राइट, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एनिमल लाइक एग, चिक्स, एडल्ट in the case of birds are called the stages of life cycle। ठीक है, ओके, अलग अलग एनिमल्स में, ठीक है, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एनिमल, अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स के अलग अलग जो फॉर्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे एग होता है, फिर उससे चिक होता है, फिर चिक से एडल्ट होता है। ठीक है, ये सभी बर्ड्स में पाए जाते हैं और इसी स्टेजेस को हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। अब यहाँ पर देखिए, लुक एट इन दिस पिक्चर, हैन के विषय में दिखाया गया है। एग के अंदर में एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, छोटे से चिक के रूप में, और यहाँ पर से ये चिक बड़ा होता है। चिक अपने हैचिंग के माध्यम से बाहर निकलता है और बाहर निकल के यहाँ पर एक बेबी चिक के रूप में रहता है। और बेबी चिक को ये जो हैन है मतलब मदर बर्ड है वो प्रोटेक्ट करने के बाद ये बेबी चिक जो है वो धीरे से फिर जाके एडल्ट में बन जाता है। राइट, तो एग, एम्ब्रियो, चिक, बेबी चिक एंड एडल्ट हैन, ये है इसका लाइफ साइकिल ऑफ हैन। ऐसा इनका लाइफ चलता है। राइट, ओके, नेक्स्ट, हैन। द मदर हैन लेज एग इन हर नेस्ट एंड सिट्स ऑन देम टू कीप देम वार्म। जो मदर हैन होती है ना, वो अपने घोंसलों में एग देती है, उसके ऊपर बैठती है, उसे वार्म करती है, और ठीक है, वार्म करती है। दिस हेल्प्स द एम्ब्रियो टू डेवलप बेटर एंड फास्टर। जब वह अंडे के ऊपर बैठती है डियर स्टूडेंट्स, तो एम्ब्रियो बहुत तेज़ी से और अच्छे तरीके से डेवलप करता है। Once the embryo within the egg has developed into a chick, जब एक बार एम्ब्रियो एग के अंदर में चिक के रूप में डेवलप हो जाता है, the chick breaks the cell to come out। तो चिक अपने से ही उस आउटर सेल को तोड़कर बाहर निकल जाता है। दिस इज कॉल्ड हैचिंग, और इस प्रक्रिया को हैचिंग कहते हैं। द यंग चिक देन ग्रो अप टू बिकम एन अडल्ट हैन, और वही चिक धीरे से अडल्ट हैन में बदल जाता है।
राइट। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ हैन। इसी तरीके से अगर हम और आगे की बात करें तो फ्रॉग में भी देखो हमको लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। ठीक है, फ्रॉग में कैसे लाइफ साइकिल देखने को मिलता है, आप यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर से एक फ्रॉग दिख रहा है, फिर यहाँ पर से इसने ये, ठीक है, स्पाइंस यहाँ पर उसने दिए हुए हैं। ठीक है, और ये अंडे फिर धीरे से किस में बदलते हैं, टैडपोल में बदलते हैं। टैडपोल धीरे से और बड़ा होता है, और बड़ा होता है, और बड़ा होता है, और ठीक है, और ये धीरे से ये कन्वर्ट हो जाता है अगेन एक फ्रॉग में। ठीक है, और ये फ्रॉग इस तरीके से फिर से एडल्ट फॉर्म में आ जाता है। राइट, लुक इट, द फीमेल फ्रॉग lays hundreds of egg at a time in a lake or a pond। एक तालाब में जो फीमेल फ्रॉग होती है वो एक बार में लगभग सैकड़ों, कई सौ अंडे देती है। ठीक है, these eggs clusters are called spawns। जो एग का जो एक गुच्छा होता है या झुंड होता है, ठीक है, जो बहुत सारे एग होते हैं उसे हम स्पॉन्स कहते हैं। वेल, द एग्स आर सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस। ये एग जो है इंडिविजुअल एग जेली से घिरे होते हैं। ठीक है, ओके, दैट प्रोटेक्ट्स द एग, और वही जेली उसको प्रोटेक्ट करता है। अ टीनी यंग वंस कॉल्ड अ टैडपोल। और धीरे से देखो यहाँ पर से आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक छोटा सा स्पॉन्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, टैडपोल में। एक छोटे से मेंढक, एक लंबा सा उसकी आकृति होती है, टैडपोल में कन्वर्ट हो जाता है। हैच आउट ऑफ एन एग, और वो हैच करके उस जेली नुमा आकृति से बाहर निकल जाता है। द टैडपोल डजंट रिसेंबल अ फ्रॉग। टैडपोल एक फ्रॉग के रूप में कन्वर्ट नहीं होता। इट लुक्स मोर लाइक अ स्मॉल फिश। यह एक छोटे मछली की तरह शुरू में दिखाई देता है। इट स्विम्स इन वाटर एंड ईट्स वाटर प्लांट्स, और वह वाटर में तैरता है, वाटर प्लांट्स को खाना शुरू कर देता है। आफ्टर अबाउट 6 वीक, लगभग 6 सप्ताह के बाद, ठीक है, या यूँ कहें 1.5 महीने के बाद, द टैडपोल बिगिन टू ग्रो ऑर्गन एंड लिम्स। धीरे से फिर इस टैडपोल के जो ऑर्गन्स हैं वो बड़े होते हैं, डेवलप करते हैं। स्लोली द टेल बिगिंस टू डिसअपियर। धीरे धीरे उसकी जो पूँछ होती है, टैडपोल की जो पूँछ होती है वो गायब होना शुरू होती है। इन अबाउट 12 वीक्स इट ट्रांसफॉर्म इनटू अ फुली डेवलप्ड फ्रॉग। लगभग 12 सप्ताह में, मीन्स 12 सप्ताह मीन्स कितने महीने, 3 महीने, 3 महीने बाद वह एक फुली डेवलप्ड फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। This complete change in the form of an organ from an egg stage to the adult stage is called metamorphosis। ठीक है, इस तरीके से एक फ्रॉग का छोटे ऑर्गेनिजम्स एग से लेकर अपने एडल्ट स्टेज तक पहुंचने की प्रक्रिया को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। अंडरस्टैंड? ओके, सो ये लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, आप इसको समझ में आ गया। एडल्ट फ्रॉग ने क्या किया, बहुत सारे अंडे दिए, वो जेली नुमा एक कवर से ढके हुए थे। धीरे से फिर एक टैडपोल उस जेली से बाहर आता है। टैडपोल एक लंबी मछली की तरह दिखाई देता है, ठीक है, प्लांट्स खाता है, और लगभग काफ़ी दिनों बाद, ठीक है, लगभग 6 सप्ताह के बाद उसके ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू होते हैं, और लगभग 3 महीने के बाद वह एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। और ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, मेटामॉर्फोसिस। अंडरस्टैंड? ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। द नेक्स्ट वन इज फिश। लुक इट, फिश टू ले देयर एग्स इन वाटर। मछलियाँ भी एग ले करती हैं वाटर में। फिश ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स एट वन टाइम। हजारों अंडे मछलियाँ एक बार में देती हैं डियर स्टूडेंट्स। ऑफ विच मैनी आर ईटन बाय बिग फिश, जिसमें से कई सारी छोटी छोटी अंडों को जो है बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं। बेबी फिश हैच फ्रॉम दीज एग, और उसी अंडों से छोटी छोटी मछलियाँ बेबी फिश निकलती हैं बाहर की ओर।
ओके वेल, नेक्स्ट इंसेक्ट। इंसेक्ट्स के विषय में देखिए, इंसेक्ट के विषय में क्या है। ओके, इंसेक्ट के विषय में जानने से पहले हमारे पास नाउ आई नो का एक पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए, सिल्वर फिश आर नॉट फिश एट ऑल। सिल्वर फिश जो होती हैं वो कंप्लीटली फिश नहीं होती। दे आर इंसेक्ट्स विच ले एग्स एंड गो थ्रू अ 3 स्टेजेस लाइफ साइकिल, whereas most insects have a 4 stage लाइफ साइकिल। ठीक है, जिसको हम सिल्वर फिश मतलब अगर सीधे देखें कि एक प्रकार से झींगा है ना, तो झींगा जो है वो मछली नहीं होती। ठीक है, और इसमें लाइफ के 3 स्टेज होते हैं। लाइफ साइकिल के कितने स्टेज होते हैं? 3 स्टेज होते हैं। जबकि ज़्यादातर जितने भी अदर जो एनिमल्स हैं उसके लाइफ साइकिल के 4 पार्ट होते हैं, बट सिल्वर फिश के 3 स्टेज ही होते हैं। ओके, सो ये आज की इन्फॉर्मेशन थी डियर स्टूडेंट्स। हमने सीखा हैन और फ्रॉग किस तरीके से बच्चे पैदा करते हैं अंडों के माध्यम से, और वो अंडे कैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं, हैचिंग किसे कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस किसे कहते हैं। ठीक है, फ्रॉग कितने दिनों में बड़े हो जाते हैं ये हमें पता चला। ठीक है, इसी तरीके से हैन की हैचिंग प्रक्रिया किसे कहते हैं, फिश कितने अंडे देती है, उन अंडों के साथ क्या क्या होता है। छोटे कुछ अंडों को बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं, जबकि कुछ अंडों से फिर मछलियाँ बाहर निकलती हैं और वो फिर बड़ी होती हैं। साथ में हमने ये भी जाना कि सिल्वर फिश जो है एक मछली नहीं होती, और साथ में सिल्वर फिश के लाइफ साइकिल का 3 ही स्टेज होता है, बाकी सभी जीव जंतुओं के 4 स्टेजेस होते हैं। तो ये हमने सीख लिया आज की इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इंसेक्ट्स और उनके लाइफ साइकिल की। Okay, so now take care, stay at your home. Thank you.